नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर कंप्यूटर का क्लास लेकर आए हूँ जो कि हॉस्टल वार्डन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ प्रयोगशाला तकनीशियन जो कि उच्च शिक्षा विभाग में व्यापम की तरफ से भर्ती होनी है। सारी क्लासेस जो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, जो भी अभ्यर्थी जिस सिलेबस में यहाँ पर कंप्यूटर पूछे जाएंगे तो आप क्लास ज़रूर करिएगा। और ख़ासकर यहाँ पर हॉस्टल वार्डन के लिए, क्योंकि दो बार यहाँ आपको एग्ज़ाम दिलानी है। अभी एक बार 300 पोस्ट, उसके बाद फिर यहाँ पर 600 पोस्ट आएगा, तो दोनों में आप तैयार रहिएगा। और कंटिन्यू यहाँ पर आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा लगातार। और भी व्यापम में बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे जहाँ पर कंप्यूटर की क्लास आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो चलिए, जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिए। कंटिन्यू यहाँ पर आपको शाम को क्लास देखने को मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए हैं या पहले से जुड़े हुए हैं तो शाम में ज़रूर आप विजिट करिएगा। नोटिफिकेशन जो है बेल घंटी उसको प्रेस कर रखे रहिए, तब आपके पास उसकी जानकारी पहुंच जाएगी। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। लगभग आपको 35 प्रश्न बताऊंगा जो कि बेसिक्स से लेके अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि सरल है तो नहीं आएगा, वो भी आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? बेसिक क्वेश्चन है। तो हरमन हिलोरिथ है, चार्ल्स बेबिज, बेल पास्कल या जोसेफ यहाँ पर जैक्वेट। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर चार्ल्स बेबिज हो जाएगा, जो कि यहाँ पर कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। और जिस भी अभ्यर्थी को हॉस्टल वार्डन का मॉडल गेसिंग पेपर लेना होगा वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम चार्ज पर आपको दी जाएगी, डिटेल आपको आगे मिल जाएगा। बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर है, लगभग 15 मॉडल सेट बनाया गया है। 2250 क्वेश्चन आपको अति महत्वपूर्ण एग्जाम में आने लायक आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो हरमन हिलोरिथ है, चार्ल्स बेबिज, बेज पास्कल या वान न्यूमान। तो इसका राइट आंसर वान न्यूमान हो जाएगा, जिसका सर्वाधिक योगदान है। अगला है, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? तो किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया? तो आर्किमिडीज है या जॉन हैरिसन है, कीलून या चार्ल्स बेबिज। तो किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, चार्ल्स बेबिज। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो 1946 है, 1950 है, 1960 या 1965। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा, 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। अगला है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर या ह्यूमनवेयर। तो जो भौतिक है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हार्डवेयर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा, हार्डवेयर। अगला, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम है, नियम है तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क या फर्मवेयर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर जो संचालन होता है उसमें प्रयुक्त जो प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम है अंदर में जो चलता है वो सब क्या है? सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है। अगला है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? तो प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है सीपीयू कहलाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो रैम, डाटा इनपुट, सीपीयू, एएलयू। तो कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पर। तो 8 का सी हो जाएगा। अगला, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। तो ए हो जाएगा, जो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है क्या हो जाएगा? यहाँ पर सीपीयू हो जाएगा। अगला, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण में रख सकता है कहलाता है? तो क्या है? डिस्क है, चिप है, चुंबकीय टेप है या इनमें से कोई नहीं? तो चिप हो जाएगा। आप सभी को मालूम है चिप ऐसा है जिसमें बहुत सारे आंकड़े एक साथ एकत्रित रखे जा सकते हैं, तो चिप इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को छात्र अधीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर लेना है वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ, जो कि 15 मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा पीडीएफ के माध्यम से, जो कि उत्तर सहित रहेगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न सिलेबस वाइज रहेगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद हिंदी के प्रश्न 10 प्रश्न, फिर अंग्रेजी के 10 प्रश्न, उसके बाद गणित के 20 प्रश्न, इंडिया जीएस के फिर 15 प्रश्न, उसके बाद करंट अफेयर के यहाँ पर 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस के 20 प्रश्न, उसके बाद आपके बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो इस तरह सेट वाइज बनाया हुआ है, 1 से लेके 150 तक
क्रम वाइज जैसे सिलेबस आपका रहेगा, जैसा आपका एग्ज़ाम होगा सेम इसी पैटर्न पर और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपको एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी लेने की इच्छुक है, जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, कंप्यूटर का टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सभी सेट मिलाकर 750 प्रश्न, हिंदी के 150, इंग्लिश के 150, गणित के 300 प्रश्न, इंडिया जीएस के यहाँ पर 225, करंट अफेयर के 225, छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के 150। इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या 2250 प्रश्न रहेंगे। सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी मददगार साबित होंगे। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप ज़रूर परचेज़ करिए और इसके लिए यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 782825 इस नंबर पर, और व्हाट्सएप पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। जो अगला है 11वां नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो सीवी रमन, रॉबर्ट नाइक, जे.एस. किल्वी या चार्ल्स बेबिज। तो जो सर्किट चिप है इंटीग्रेटेड, इसका आविष्कार किसने किया है? तो सी हो जाएगा, जे.एस. किल्वी ने। अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी किसकी परत चढ़ी रहती है? तो सिलिकॉन, निकिल, आयरन, कॉपर। तो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो परत है सर्किट जो आईसी होता है उस पर सिलिकॉन का रहता है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत या लेप चढ़ी होती है? तो आयरन ऑक्साइड है, फास्फोरस पेट्रोक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम पेरोक्साइड। तो चुंबकीय जो डिस्क होता है उस पर किसकी परत चढ़ी रहती है? तो आयरन ऑक्साइड, ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी जो शब्द है उसकी लंबाई को किससे मापा जाता है? तो बाइट, बीट, मीटर या मिलीमीटर। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर बीट हो जाएगा। अगला है मेगाबाइट, एमबी में मापते हैं। तो एमबी जो होता है, जैसे कितने एमबी का है, 50 MB, 100 MB, 300 MB, तो मेगाबाइट बोलते हैं एमबी मतलब। तो मेगाबाइट को किससे मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति की क्षमता या कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मेगाबाइट से मापते हैं। अगला स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो बाइट, बिट, बग, घन मीटर। तो स्टोरेज जो माध्यम है उसकी क्षमता की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बाइट हो जाएगा। 1024 बाइट बराबर है तो 1 TB, 1 GB, 1 MB या 1 KB। ये इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न क्वेश्चन में बार बार आती है। तो 1024 बाइट बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 किलोबाइट। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो कोई भी जो प्रोग्राम होता है वहाँ पर जो बग आता है क्या है? तो स्टेटमेंट है, एरर है, सिग्नेचर है या डी वाला ऑप्शन है यहाँ पर बी और सी दोनों। तो किसी प्रोग्राम में जो बग आना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, एरर। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी जो शब्द है किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज। तो मेमोरी जो होता है स्टोरेज से रहता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्टोरेज से। अगला क्वेश्चन, पीसी का अर्थ क्या है? तो पीसी का जो अर्थ है व्यावसायिक गणना, निजी कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर या निजी गणक। तो पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, तो 20 का यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर व्यक्तिगत कंप्यूटर हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर। तो सुपर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर या इनमें से कौन है? तो सर्वाधिक जो शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। अगला है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना, मापन, विद्युत या लॉजिकल। तो डिजिटल जो कंप्यूटर होता है वो गणना पर आधारित रहता है, गणना के माध्यम से इसकी गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो लेज़र प्रिंटर है, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डेजिबल प्रिंटर। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर। अगला है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? बहुत अधिक कीमत, वातानुकूलन की समस्या, परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार या बहुआयामी उपयोग। तो सुपर जो कंप्यूटर होता है कि किस तरह से अन्य कंप्यूटर से भिन्न रहते हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार। अगला है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग है? तो द्विधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, द्विधारी अंक पद्धति है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो बेसिक, कोबॉल, फोर्टान या पास्कल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा, फोर्टान है, जो कि वैज्ञानिक भाषा है। अगला है, कंप्यूटर का फोर्टान किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? तो व्यावसायिक, रेखाचित्र, विज्ञान या वाणिज्य। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वैज्ञानिक जो भाषा है, तो विज्ञान के क्षेत्र में फोर्टान का उपयोग किया जाता है।
अगला है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो वास्तविक कार्य है, ग्राफिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इनमें से बन सकते हैं 100%। तो कंप्यूटर जो भाषा है कोबोल किसके लिए उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, व्यावसायिक कार्य के लिए। जो कोबोल भाषा है किसके लिए कार्य होता है? तो ए वाला व्यावसायिक कार्य। अगला प्रश्न है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो फोटान, बेसिक, कोबोल या पास्कल। तो कोबोल और फोटान यहाँ पर अलग कार्य के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? तो जो वाणिज्यिक कार्य ऊपर अभी देखें हम लोग व्यावसायिक कार्य है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो 29 नंबर का क्वेश्चन है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों के लिए, तो उसी तरह से व्यावसायिक कार्य के लिए ही। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कोबोल के लिए। अगला है प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम कौन सी यहाँ पर भाषा का प्रयोग किया गया था कंप्यूटर के लिए? तो फोटान है, पास्कल है, कोबोल है, बेसिक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, फोटान है। अगला अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो फोटान, पास्कल, कोबोल है, C++। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कोबोल हो जाएगा, जो कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कोबोल हो जाएगा। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है? तो फोटान है, कोबोल है, पास्कल है, C++ है। तो कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है कौन सी भाषा में? तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कोबोल हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फोटान, अल्गोन या पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। C++, बेसिक, कोबोल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बेसिक भाषा है, जो कि फोटान और एल्गोल आपका पास्कल को सिखाने के लिए उपयुक्त जो नींव के पत्थर है बेसिक हो जाएगा। 33 का राइट आंसर बी। अगला जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बेसिक, फोटान, कोबोल या पास्कल। तो जटिल गणनाओं के लिए, वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो फोटान भाषा का। अगला है बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो वाणिज्यिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक गणना हेतु, बच्चों को सिखाने या प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए। तो बेसिक है, नाम से पता चल रहा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए बेसिक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है? अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त, प्रच्छल भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा है जिसे कंप्यूटर समझता है, आप सभी को मालूम भी होगा। तो मशीनी भाषा को समझता है, 0 और 1 की जो एल्गोरिदम है। अगला है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो IBM, माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रो सिस्टम या इन्फो सिस्टम। तो जो जावा के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर सन माइक्रो सिस्टम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जो कि जावा के आविष्कारक है। तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग 37 क्वेश्चन, और जिसको भी मॉडल पेपर लेना होगा मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेहतरीन मॉडल पेपर आपको मिलेगा, हर तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम जो हॉस्टल वार्डन उसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आएगा। तो चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।